नहीं देखिए, मैं वहाँ गया था, रमज़ान का महीना था, बच्चों के एग्ज़ाम भी चलने वाले थे, तो मैंने कलेक्टर से बोल के उसको रुकवाया था कि भाई ईद तक अब हाथ लगाना नहीं। लेकिन अगर किसी के पास 2011 के डॉक्यूमेंट हैं तो उसको हम लोग घर दिला देंगे, क्योंकि घर तोड़ने के पहले उनको घर मिलना चाहिए। लेकिन किसी ने 2011 तक के कागज़ दिखाए नहीं। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो ला दिखाए, गवर्नमेंट से बात की जाएगी। लेकिन 2011 के पहले की जो चीज़ें हैं वो सरकार तोड़ रही है। वो जगह प्राइवेट है, वो जगह कलेक्टर की भी नहीं अभी तक है। अभी प्राइवेट कंपनी से कलेक्टर का केस चल रहा है, और इसमें रिजर्वेशन डाल दिया है गवर्नमेंट ने। जब रिजर्वेशन डाल दिया तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट कंपनी का है, जिसकी है, उसको तो मिलेगा नहीं, उसको उसका कंपनसेशन शायद मिल जाएगा। तो मैंने जिसकी ज़मीन है उससे भी मैंने बात किया, भाई देखो इसमें हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कॉलेज स्कूल बन जाए। यहाँ रिजर्वेशन मार्केट का है और उसका है, पार्किंग का रिजर्वेशन है, उसके बात की जा रही है। परंतु अभी जगह जगह क्लियर ही नहीं हो रही, तो अब कहाँ से प्रपोजल डाल सकते हैं। लेकिन सेकंड चीज़ ये सोच लेना चाहिए कि एक लॉ बना हुआ है, अब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको जगह मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो लोग क्या करते हैं, टूट जाता है फिर बैठ जाते हैं, टूट जाता है फिर बैठ जाते हैं। तो इसी तरह करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि गवर्नमेंट एक लाइन डिक्लेयर करती है, भाई इस डेट के पहले का जिसका है उसको हम जो है रेगुलाइज कर देंगे। ऐसा समय आया तो हो जाता है इसमें, और हम क्या कर सकते हैं, हम कानून तो चेंज नहीं कर सकते। लोगों का कहना ये भी कि उनके पास सर्वे कॉपी 2011-7-10 की है, तो उनका फिर भी तोड़ा गया है। नहीं, बिल्कुल अल्लाह दिखाए ना हमको, थोड़ा गया तो मैं सरकार से बात करूंगा, मुझे लाके दिखाएं वो लोग, मैं तो कह रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं वहाँ पर जो सर अभी भी मतलब धूप में बैठे हुए परिवार को लेकर के किस तरह से अपील करना चाहेंगे, जो झोपड़पट्टी में टूटे हुए लोग हैं, सताए गए लोग? सर मैं तो कहूँगा कि वही सरकार सबसे अच्छी सरकार होती है जिसकी जनता को सरकार कम से कम सर छुपाने की जगह दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मैं जिस मुल्क का मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उस मुल्क में कोई आदमी आसमान के नीचे न रहने पाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब सरकार लेकिन रोज़ाना रूल बना रही है कि बना रही है। अब मैं उसमें जो उसकी एक गाइडलाइन है वो 2011 की है। अब 2011 तक का कोई होगा तो हम लोग उसकी बात करेंगे। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे तो बांग्लादेशी रह रहे थे, और जब हमने वहाँ पे आके विजिट किए तो सारे लोगों से हमने मुलाकात की, बात की, तो वो कह रहे कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ गए, हमारे राशन कार्ड यहाँ गए, दस्तावेज यहाँ गए, हम कोई बांग्लादेशी नहीं है। पर कहने का तो उनको ये बोल कर जो है तोड़ा गया, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बांग्लादेशी बोल के नहीं तोड़ा गया है, तोड़ा गया है कि उनके पास डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है। मैं नहीं चाहता टूटे, मैं चाहता हूँ कि सबको घर मिले। लेकिन गवर्नमेंट का एक कानून है, एक रूल है ना। अब बांग्लादेशी तो ऐसी एक अफवाह फैलाई जा रही है। एक किरीश सुमैया नाम का आदमी है बेचारा, उसके पास कोई धंधा नहीं है, उसके पास कोई पोस्ट नहीं है, वो भागता रहता है यहाँ। तो मैंने बोला चीफ मिनिस्टर साहब से कि प्लीज़ उस आदमी को पोस्ट दे दीजिए ताकि वो बिजी हो जाए, नहीं तो अब वो भागता रहता है यहाँ पर, बांग्लादेशी झूठ बोलता है। और झूठ बोलने से एक समाज के अंदर नफरत फैलाने वाले के खिलाफ भी केस होना चाहिए। आप बताइए ना कितने बांग्लादेशी पकड़े गए अब तक? आप जो है, जो हॉकर्स बैठे हुए हैं, आप जाके आपने मालेगांव में कह दिया सब बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेशी कोई मिल ले रहे हैं आपको। ये सरकार की जिम्मेदारी, अगर यहाँ बांग्लादेशी है ना तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी जिसके जिम्मे है, जो उसका मंत्री है, वो जिम्मेदारी ले कि मेरी मिनिस्ट्री में, मैं 2014 से मिनिस्टर हूं मैं, और मेरी जिम्मेदारी है बॉर्डर की, और फिर बांग्लादेशी वहां से अगर आ रहे हैं ना तो सरकार को डिसमिस करो, जो सरकार के जिस सरकार के रहनुमाई में ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सर कुछ दिनों पहले जो है आर्य कॉलोनी में गए थे किरीट जी, तो उन्होंने पत्रकारों को भी बद्दी शब्द वापरा है, जिससे उनको भी गुंडा कहा गया है, बांग्लादेशी कहा गया है। अरे पत्रकार तो बड़ा सपोर्ट करते हैं बीजेपी को यार, उनको गाली कैसे दे दिया? पत्रकार बेचारे तो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं हमेशा, और सच्चाई दिखाते नहीं है, बीजेपी की तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार बेचारे शरीफ होंगे बेचारे, तो उनके साथ हम खड़े हैं, कोई चिंता मत करो।